नमस्कार साथियों, बिहार के पटना के गर्दनी बाग में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें इंटरनेट के सबसे फेमस टीचर रहमान सर और खान सर बच्चों को साथ दे रहे थे। तब वहाँ पे पुलिस आती है और बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसाना शुरू करती है और साथ में खान सर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन से उससे बच्चों को परेशानी होती है जो गरीब हो, कमज़ोर हो, गरीब हो, कृषक परिवार से बिलोंग करता हो, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करता हो, बहुत मेहनती हो, वो तो रह जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी नॉर्मलाइजेशन से निकल जाते हैं जो उसके तुलना में कम मेहनती होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जानने का प्रयास करते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जब सारे स्टूडेंट का एक ही शिफ्ट में एक ही दिन पेपर होता है तो ये नॉर्मल पेपर होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि उस पद को पाने के लिए एक साथ कई बार बहुत सारे स्टूडेंट फार्म भर देते हैं, तो कमीशन आयोग को सारे बच्चों को एक दिन एक शिफ्ट में पेपर कराना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने शिफ्ट बाय शिफ्ट उसे बांट देते हैं और कई दिनों तक उसका पेपर होता है। और लेकिन पेपर के दौरान अगर एक शिफ्ट में जो पेपर हुआ वो दूसरी शिफ्ट में नहीं आता है, दूसरी शिफ्ट में हुआ और तीसरी शिफ्ट में कुछ अलग हुआ, यानी सारे शिफ्ट में सारे दिन अलग अलग पेपर होते हैं ताकि पेपर लिंक ना हो। लेकिन कई बार ये होता है कि किसी दिन का किसी शिफ्ट का पेपर इजी आता है तो उसका मेरिट ऊपर जाता है, लेकिन किसी शिफ्ट का पेपर टॉप आता है, कठिन पेपर आता है, उसका मेरिट नीचा जाता है। लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए कमीशन आयोग द्वारा ये नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम लगाया गया। लेकिन दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक बच्चों का विश्वास न जीता जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपन किया जाना चाहिए, बच्चों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जब बच्चे इसमें राजी हो तभी नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम को लगाना चाहिए। क्योंकि खान सर और रहमान सर ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को साथ दे रहे थे और इसके विरुद्ध में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन खान सर को गिरफ्तारी हो जाती है। खान सर ने बहुत ही कम फी में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे शिक्षा जगत में एक नया क्रांति आ गई। उसे देखकर यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे और टीचर ने जो काफ़ी हाई फी रखे थे उन्होंने मार्केट में बने रहने के लिए अपने फ़ी को कम करना पड़ा, जिससे बच्चे आसानी से कम फी में उचित और अच्छे शिक्षा पा लेते हैं। इसके पहले भारत के और कई राज्यों में नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रदर्शन हुआ। यहीं इलाहाबाद के जो प्रयागराज है वहाँ पे यूपीपीसी स्टूडेंट ने नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, लेकिन बाद में कमीशन आयोग ने छात्रों की बात मान ली। दोस्तों, प्रदर्शन पहले एक चीज़ पर रुका था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसे रोका जाए, लेकिन अब एक और नया मोड़ ले लिया कि खान सर की गिरफ्तारी को लेकर अब छात्रों को अब खान सर की गिरफ्तारी क्यों हुआ उसके विरुद्ध में भी छात्र और भड़क गए हैं, क्योंकि आंदोलन काफ़ी अभी उग्र रूप ले लिया है। देखिए आगे क्या होता है, आगे जैसे भी कुछ सूचना मिलेगी आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बाकी आपका क्या राय है अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।